हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो रिसेंट में जो सबसे पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट्स के लिए आया दैट वाज फेड कटिंग रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। और इसके बाद में पिछले 10-15 दिन में आप देखोगे कि इंडियन मार्केट्स एज वेल एज यूएस मार्केट्स दोनों ने नए न्यू लाइफ टाइम हाईएस्ट बनाए। ठीक है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब फेड इंटरेस्ट रेट कट कर रही है। फिर इंटरेस्ट रेट हाइक करना या कट करना ये बहुत सालों से डेकेड से होता आ रहा है। इसके पीछे का साइकिल क्या है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इंडियन मार्केट्स को भी काफ़ी मोमेंटम मिला, तो आप मुझे पूछोगे कि भाई इंडियन मार्केट्स में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों आ रहा है। दैट इज़ बिकॉज कि इंडिया का एक्सपेक्टेड हमेशा होता है कि यूएस के जो फुट स्टेप्स हैं हम आगे पीछे थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा है पहले भी बैकग्राउंड में, जब भी इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं यूएस में, इंडिया भी आस्ते आस्ते रेट कट साइकिल करना शुरू कर देता है। तो नाउ द मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी रेट कट्स होना शुरू होंगे, और इसलिए मार्केट इस चीज़ को चेरिश कर रही है। अब ये क्यों होता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल क्या होता है, क्यों इतना मार्केट के साथ में इसका लिंकेज है, किस तरीके से इंडियन मार्केट्स परफॉर्म कर सकती है, ये हम पूरे वीडियो में समझेंगे डिटेल एनालिसिस में। उसके अलावा और भी कुछ डाउट्स हैं आपके मन में तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। एंड हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे सिंपल सवाल लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट साइकिल और रेट कट और रेट हाइक क्यों होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट साइकिल को हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, सो वी आर इकोनॉमी वेर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं नॉर्मली, तो जैसे आप यूएस में इंटरप्रेट करते हो, इंडिया में इंटरप्रेट करते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग बोरोइंग कर रहे हैं, उसको फिर एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि प्राइजेस इन्फ्लेट होते जा रहे हैं। बिकॉज अगर बहुत सारे लोगों के पास में एक्सेस पैसा रहेगा तो लोग क्या करेंगे, एक्सेस खर्चा करेंगे। सो डिमांड विल गो अप, और सप्लाई अगर उतना तेज़ी से ऊपर नहीं गया तो आपको इन्फ्लेशन देखने मिलेगा। सिमिलर केस में ऐसा एक अनार और 100 बीमार, तो अनार का भाव बढ़ जाएगा, सिंपल, राइट। वैसे ही इन बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपका इस तरीके से प्राइस इन्फ्लेट होता है। तो 2020 के बाद में क्या हुआ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने अक्रॉस द ग्लोब स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए, जिसके थ्रू लोगों को इजी मनी मिला और बोरिंग कॉस्ट भी कम कर दी गई। बिकॉज 2020 में अगर आप देखोगे तो रेट कट्स किए गए थे। इंडिया में भी रेट कट्स किए, जहाँ पर रेपो रेट 4% पे आ गया था, और यूएस में भी रेट कट किया। मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। तो अब यूएस में आप देख पा रहे हो, तो यू कैन सी दिस पोस्ट 2020 देयर वॉज अ स्टीप रेट कट्स, जहाँ पर आपका 1.75 का जो इंटरेस्ट रेट था वो साइकिल आ गया 0.25 पे। एंड इसमें आपको इंडिया में भी सेम स्टोरी देखने मिलेगी, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप देखोगे 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद भी 4.5 4.75 के बाद में रेट कट्स होते होते 0.25 पे यूएस फेडरल बैंक ने लेके आ गया रेट्स को। मतलब आप इंटरेस्ट रेट एकदम गिरा दे रहे हो, लोगों को पैसा सस्ते रेट पे आराम से अवेलेबल हो रहा है, सो दैट लोग स्पेंड कर सकते हैं, या तो कंपनीज बोरो कर सकती है, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, बिजनेस में पैसा लगा सकती है, और उसके बाद में वापस से इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये इंडिया पे भी अप्लाई होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर इंडिया के साइकिल में आप देखोगे तो ये सेम चीज़ हुई है इंडिया के साथ में भी। 2000 टेक बूम के साथ में मेल्टडाउन के बाद में यहाँ पर भी हुआ। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में यहाँ पर 7% वाला हमारा गिर के 4.25% आ गया। उसके बाद में 2019 के बाद में भी हमने रेट कट्स करना शुरू किए, बिकॉज वी वांट टू पंप इन मोर लिक्विडिटी। एंड ऑल्सो सिमिलर केस अप्लाइड टूवर्ड्स 2020, जो मैं आपको अभी बताया कि 2019 से ही रेट कट्स होना शुरू हो गए थे, और 2020 में और ज़्यादा स्टीप रेट कट्स किए हमने, 4% पे हमने लेके आ गए थे। लेकिन रेट हाइक भी होता है। अब रेट हाइक क्यों होता है, मान लो जैसे यूएस इकोनॉमी में क्या किया, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, और अनाउंसमेंट के बाद में लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, पैसा इजीली अवेलेबल था, और इसलिए इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गया। अब जो इन्फ्लेशन ट्रिगर हो गया 2021 के बाद में यूएस को समझ में आ गया कि अब इन्फ्लेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ते बढ़ते 9% पहुँच गया। अब इसको कंट्रोल करना है इकोनॉमी को, तो कैसे करेंगे।
तो आसान भाषा में व्हाट सेंट्रल बैंक क्या करती है कि दे इंटरवीन एंड दे स्टार्ट रेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। तो जैसे ही आप रेट्स बढ़ाते हो तो आपका बैंक डिपॉजिट ज़्यादा आपको रिटर्न्स देने लग जाता है, इट बिकम्स मोर लिक्विडेटिव एंड योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फॉर बिजनेस फॉर इंडिविजुअल्स गो अप इन द मार्केट, बिकॉज आपका जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, ईएमआई है, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए आप क्या करते हो कि लोन्स कम लेते हो, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कम करते हो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कैपिटल, और उसको आप दूसरी जगह पे रीरूट कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पार्क कर सकते हो। ये मनी सप्लाई जैसे ही कंट्रोल में आती है, आपका डिमांड कंट्रोल में आता है, और हेंस आपका जो प्राइस है, इन्फ्लेटेड प्राइस है मार्केट में, अलग अलग चीज़ों पे दाम कम हो जाते हैं। सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में, दैट इज कि फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का डायरेक्टली ये जो रेट कट किया है सही या नहीं, या इसका बेसिस क्या था। और एक और चीज़, क्या आरबीआई क्या सेम चीज़ फॉलो करेगा। तो बेसिकली यहाँ सबसे पहले फेड की बात करते हैं। फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया था उसके पीछे का बेसिस मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि 2022 में पोस्ट यूक्रेन रशिया का जो वॉर था और एनर्जी क्राइसिस भी आया, यूरोप में भी यूएस में भी, वहाँ पर इन्फ्लेशन ट्रिगर कर गया था 9% तक, महंगाई बढ़ गई थी 9% तक। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बनाना शुरू किया, राइट। और सबसे मेन मुद्दा था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो कि आज के तारीख में आप देखोगे तो इन्फ्लेशन हैज़ ऑलरेडी केम डाउन इन लेस देन 3%, एंड ये रिसेंट अपडेट्स है। उसके अलावा दूसरा एक जो अगर आप एस्पेक्ट देखते हो तो वो होता है आपका लेबर मार्केट्स। सो लेबर मार्केट भी अभी थोड़ा डिसेंट कर रही है। उसके अलावा ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी में थोड़ा सा स्टेबल दिख रही है, और इसलिए ये सब कारण के वजह से फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया। अब ये जो हम रेट कट देख रहे हैं वो आरबीआई भी फॉलो करेगा या नहीं, मुझे लगता है कि आरबीआई थोड़ा सा एक अभी फिलहाल स्टैटस को मेंटेन करेगा, थोड़ा सा रिव्यू करेगा, और उसके बाद में हो सकता है कि दिसंबर में शायद आपको देखने मिले आरबीआई के थ्रू रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से, या फिर बहुत सारे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि अगले साल में एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, हो सकता है जनवरी फरवरी में शायद से आपको रेट कट आरबीआई के थ्रू देखने मिल सकता है। एंड एज पर द कमेंट्री ऑफ फेड, उन्होंने क्लियरली ये स्टेट किया है कि वी डोंट वांट टू स्टे बिहाइंड ऑफ द कर्व, बिकॉज 2021 के बाद में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उन्होंने, उससे पहले इन्फ्लेशन काफ़ी ट्रिगर कर गया था। तो देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर इन्फ्लेशन स्पाइक एंड योर इंटरेस्ट रेट साइकिल, और इसलिए बाद में उनको जल्दी जल्दी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, और इसीलिए एक मार्केट में पैनिक और मार्केट में फॉल भी आपको देखने मिला उस टाइम में। और ये हमेशा ही हुआ है, शॉर्टर रन में आपको हमेशा मार्केट्स थोड़े से पेन में दिखेंगे जब जल्दी जल्दी इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है और मार्केट में कुछ ऐसे नेगेटिव मोमेंटम दिखने मिलता है आपको, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स में। और इसीलिए अब ये बार उन्होंने सोचा है कि हमें इंटरेस्ट रेट कर्व को है जल्दी से नीचे लेके आना है, और जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस है उसे हमें थोड़ा सा स्ट्रिंग करना है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये व्यू पॉइंट है कि भाई यूएस में इकोनॉमी में जो मोमेंटम आपको दिख रहा है दैट इज़ ऑल इन्फ्लेटेड, या फिर उसके अलावा ये भी हम बोल सकते हैं कि बबल है जिसको डीले किया जा रहा है बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। जैसे कि एक्सेस मनी प्रिंटिंग बहुत सालों से यूएस में चल रही है, जिसके थ्रू वो लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं, और जो रिसेशन है या तो जो एक बबल है उसको डीले कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं रिसेशन को। ये बहुत सारे लोगों का बोलना है, और ये टू ए सर्टेन एक्सटेंट मैं भी मानता हूँ, बिकॉज यूएस वी ऑल नो इज सिटिंग ऑन अ हायर डेट लेवल्स। मैं 120 के ऊपर का डेट टू जीडीपी लेवल्स है यूएस का। इनफैक्ट अगर आप यूएस में देखोगे तो काफ़ी मनी प्रिंटिंग ऑलरेडी पास्ट में हुई है, और ये एक बात सही भी है। लेकिन उसके अलावा अभी अगर आप देखोगे तो यूएस में रिसेंट में ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 3% का ऑलरेडी रजिस्टर किया है, और बाकी जो हमने पैरामीटर्स के बारे में बात की वो इनलाइन है, और इसलिए शायद से रेट कट हो रहा है। अब इसका पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, क्योंकि दे वांट टू मेक अ पिक्चर कि ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल इन इकोनॉमी, बिकॉज अभी यहाँ पर उनका इलेक्शंस भी आ रहा है, हो सकता है इसलिए भी उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया होगा। लेकिन ये आने वाले टाइम में बताएंगे, और इसलिए मैंने आपको बोला कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा और रिव्यू करे और शायद दिसंबर में एक स्टांस ले सकता है। अब एक और सवाल आता है, भाई ये सब चीज़ का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं बीइंग अ इन्वेस्टर ट्रेडर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लॉन्गर रन में आप देखोगे अगर तो मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट कट भी हुए, हाइक भी हुए, और मार्केट का भी अप्स एंड डाउन्स हुआ है, लेकिन लॉन्गर समय में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता है, और मार्केट अपने आप का अपना खुद बहती नदी का जैसा पानी रास्ता ढूंढ लेता है, वैसा मार्केट अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। एंड वी हैव सीन दिस, लॉन्गर रन में अच्छा पैसा बनता है इन्वेस्टर्स के लिए।
अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे बोलेंगे अरे अजीम आप कितना भी बोलो, हमें तो पता है कि भाई कोई भी जब इनहेरेंट रिस्क होता है मार्केट में, जैसे कोविड या इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, जैसे 2022 की बात करें, या कभी कोई इकोनॉमी रिसेशन का एक वो रेड सिग्नल आ जाता है, वो टाइम पे मार्केट गिरता है। और एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर हमें दुख होता है कि भाई दिल में तो धक धक होता है कि भाई इतना पैसा लगा के रखा है मार्केट्स में, गिर गया तो क्या होगा। और एज ए इन्वेस्टर आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट अ वेरी गुड व्यू कि आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट को 15-20-25% नीचे देखो। तो इसको टैकल करने का एक हैक देता हूँ मैं आपको, इसको नेगोशिएट करने का। जब भी मार्केट में टॉप आउट हो गया इंटरेस्ट रेट साइकिल या बॉटम आउट हो गया इंटरेस्ट रेट साइकिल, तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल के बाद में क्या होने वाले हैं। जैसे आज की तारीख में आप देखोगे इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट टॉप आउट हो गए, अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स कट करने के, राइट। वैसे ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर के चलते 2022 में यूक्रेन रशिया के बाद में हमने इन्फ्लेशन को ट्रिगर होते हुए देखा और हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए देखा। वो टाइम पे मार्केट्स गिरे ग्लोबली, यूएस में भी गिरे, इंडिया में भी गिरे, राइट, और बाकी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में भी गिरे। तो मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर 3 फेज होता है। एक, जब आपका रिसेशन की वजह से या फिर इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और एक जब आपका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ गया है, अब यहाँ पर स्टैटस को मेंटेन हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल स्टांस मेंटेन हो जाएगा, राइट। और उसके अलावा एक और होता है जब आपका इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होएगा। तो जब आपका हॉकिश व्यू होगा मार्केट के ऊपर यूएस फेड का, और जहाँ पर आपके इकोनॉमी और आपका मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहा होगा, वो टाइम पे आपको थोड़ा मार्केट से दूर रहना है। लेकिन जैसे ही आपको समझ आ जाता है कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी टॉप आउट हो गया है, तो आप वहाँ पर अपने स्टॉक पिकिंग्स करने शुरू कर सकते हो, जिसको एकदम सेफ बेट करना है। तो उसके अलावा क्योंकि मेजरली आप देखोगे जब भी इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, आपकी स्टॉक मार्केट्स में मोमेंटम ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे 2008 के क्राइसिस के बाद में हमने इंटरेस्ट रेट्स देखा कट करते हुए, उसके बाद में स्टॉक मार्केट में अगले 1-1.5 साल में रिकवरी आई, राइट। वैसे ही हमने देखा 2020 में कोविड पेंडेमिक के बाद में इंटरेस्ट रेट्स कट हुए और मार्केट में सुपर बूम आया, आपको देखने मिला। अभी क्योंकि रिसेंट में आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो गए और पीपल आर एक्सपेक्टिंग अब रेट कट होगा, इसलिए आप देख रहे हो पिछले 6-8 महीने में मार्केट में बहुत ही ट्रिमेंडस मोमेंटम देखने मिल रहा है। बिकॉज मार्केट क्या कर रहा है, फॉरवर्ड मोमेंटम को भी ऑलरेडी डाइल्यूट कर रहा है करंट प्राइस में। और ये होता है बिकॉज ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो जैसे हमने बात की कि इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाले हैं यूएस में, ये साल भी हुए हैं और अगले साल भी 100 बेसिस पॉइंट से कम होंगे एज पर द कमेंट्री। तो नाउ दिस बिकम्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव स्पेस जहाँ पर यील्ड रिड्यूस होगा और इसलिए डॉलर का आउटफ्लो होगा और डॉलर इनफ्लो होगा इमर्जिंग मार्केट्स में। तो यूएस से डॉलर निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में आएंगे लाइक इंडिया। और इसीलिए आपने हमेशा ये देखा है कि हिस्टोरिकली जब भी यूएस मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो वहाँ उनको लेसर यील्ड मिलती है और ज़्यादा पोटेंशियल और ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के लिए वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में। और आज के तारीख में आप देखोगे इंडियन मार्केट्स में एफपीआई और पैसा अभी तो डाल रहे हैं, लेकिन और पैसा और इन्फ्यूज़ होगा। इनफैक्ट इमर्जिंग बॉन्ड मार्केट इंडेक्स के थ्रू इमर्जिंग मार्केट्स के इंडेक्स में भी, बॉन्ड्स में भी पैसे लगेंगे और इंडिया ने अभी इंक्लूजन भी किया है अपना बॉन्ड मार्केट इंडेक्स में। तो मुझे लगता है कि इंडिया में और पैसे आ सकते हैं थ्रू यूएस इकोनॉमी। तो आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ेगा इंडिया पे एज फार एज योर एफपीआई आर कंसर्न। दिस वॉज अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट बट आई होप आई हैव डन जस्टिस। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल्सो लेट अस नो सम पॉजिटिव फीडबैक्स दैट विल हेल्प अस टू मोटिवेट, एंड ऑल्सो यू कैन स्मैश द लाइक बटन इन ऑर्डर टू मेक यूट्यूब हैप्पी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द नेक्स्ट वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो 360 रिसर्च हम यहाँ पर फॉलो करते हैं एट 360 इन्वेस्टिंग। सो बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज, केस स्टडीज, सेक्टर एनालिसिस, एफएनओ ट्रेडिंग, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे, पर्सनल फाइनेंस में भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएंगे दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में, एक नई स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।